होता है क्राउन का, उसके पहले तक तो ईस्ट इंडिया कंपनी ही संभाल रही है सारी चीजों को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ये सोचती थी कि देखो कंपनी है वो तो पैसा बनाना चाहेगी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सोचा कि एजुकेशन से हमें कैसे फायदा हो जाए, एजुकेशन फॉर कॉमर्स, हमें कहां से पैसा मिलेगा वो सोचने लगे वो। ठीक है, तो उसी सोच के चलते उन्होंने वुड्स डिस्पैच इशू करवाया। वुड्स डिस्पैच, लकड़ियों वाला डिस्पैच नहीं, ठीक है। वुड्स डिस्पैच क्या है, कब आया, क्यों आया, कौन आया, कैसे आया, ये सारी चीजें मैं आपको समझाता हूं। आगे ना समझ में, एजुकेशन फॉर कॉमर्स हेडिंग मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया आपको। देखो क्या होता है, तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, अब ये कंपनी थी, तो जैसे किसी आज भी हम क्या देखते हैं, किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर होते हैं। जैसे मेरी कंपनी है तो मेरी कंपनी में पैसा 8-10 लोगों ने लगाया तो वो शेयर होल्डर हो गए, ठीक है। तो उसी तरह से क्या होता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो आई थी ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के शेयर होल्डर्स ने एक बोर्ड बना दी थी। उस बोर्ड को क्या कहा जाता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मतलब ये एक बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, कुछ मेंबर्स की एक बॉडी थी जिसका काम क्या होता था, जिसका काम ये होता था कि ईस्ट इंडिया कंपनी को संभाले। क्यों? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट ने नहीं पहुंचाई थी। अभी बताया मैंने आपको थोड़ी देर पहले कि 1857 के पहले तक एक प्राइवेट कंपनी इंडिया पे रूल कर रही थी, ठीक है। तो ये कंपनी को जो कंट्रोल करने वाले लोग थे वो कोर्ट ऑफ